वेलकम दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पे आते हैं। आज हम लोग को पढ़ना क्या है, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। मतलब हमारे पास एक लाइन है और इसकी हमको क्या पढ़नी है, इक्वेशंस पढ़नी है। तो देखो, एक प्लेन है हमारे पास। प्लेन का मतलब हम जैसे ही नाम लेते हैं, ठीक है। प्लेन का मतलब हमारे पास एक्स एक्स कोई एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। तो इस पे हम किस तरीके की लाइंस बना सकते हैं। देखो, पहला क्या बना सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। जो हॉरिजेंटल लाइन होंगी वो कैसे होंगी, जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं वो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये हमारी कौन सी लाइन है, हॉरिजेंटल, ठीक है। इस प्लेन पे हम एक हॉरिजेंटल लाइन बना सकते हैं। ये कौन सी लाइन हो गई, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। और दूसरी लाइन हम ये बना सकते हैं एक वाई एक्सिस के पैरेलल। कैसी पर, किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। देखो बच्चा, वाई एक्सिस के पैरेलल कैसे बनाओगे, ये कुछ लाइनें, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई हमारी, ये तो हॉरिजेंटल हो गई। ये कौन सी, ऊपर से गिर रही नेक्टर नीचे तक, तो ये कौन सी हो गई, वर्टिकल लाइन। एक प्लेन पे हम लोग कितनी लाइन बना दी है अभी, वर्टिकल। स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो भावनाओं को समझो। देखो, एक तो हमको प्लेन पे हॉरिजेंटल लाइन बन गई जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, उसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है तो उसको हम वर्टिकल लाइन बोलेंगे। और ये कौन सी हमारी, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड। अब एक लाइन हमारी कैसी बन सकती है, देखो, एक लाइन हमारी कोई एंगल बनाते हुए बन सकती है। कैसी, लाइन विद डिफरेंट एंगल। देखो, एक लाइन हमारी पास डिफरेंट एंगल्स बनाते हुए जाएगी, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करते हुए जाएगी। मतलब ये वाई एक्सिस हमारी है और ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। अगर हमारी कोई लाइन ऐसे आ रही है तो ये एक्स एक्सिस से कोई एंगल बनाते हुए आ रही है और ये वाई एक्सिस पे भी कोई एंगल बना रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे भी कोई एंगल बना रही है, वाई एक्सिस पे भी कोई एंगल बना रही। और इधर से एक लाइन ऐसे डालेंगे तो ये कोई एंगल बना रही है और ये कोई एंगल बना रही है, ठीक है। तो हम लोग इस लाइन को क्या कहेंगे, लाइन विद डिफरेंट एंगल। क्या कहेंगे, लाइन विद डिफरेंट एंगल। तो हमने अभी तक कितना देख लिया कि एक प्लेन में तीन तरीके से हम लोग लाइन बना सकते हैं। कैसा, पहला तो हॉरिजेंटल लाइन बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा कैसे बना सकते हैं, हॉरिजेंटल जो होती है एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, हमारी एक्स होती है, ये वाई ना। तो ये एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। तो हॉरिजेंटल जो हमारी होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जबकि जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। और जो हमारी लाइन विद डिफरेंट एंगल, तो मतलब एक लाइन है जो एंगल बनाते हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करती है। तो तीन तरीके की हमने लाइन देख ली प्लेन पे कैसे बन सकती हैं। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। तो हम लोग हेडिंग की लगाते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ डिफरेंट लाइंस, ठीक है। देखो, इक्वेशन ऑफ डिफरेंट लाइंस, ठीक। पहले हम लोग को नो हम लोगों ने कितनी तरीके की लाइन देख ली, तीन तरीके की लाइन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। एक कैसी लाइन थी जो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, तो हमारे पास ये एक कोई लाइन ऐसी प्लेन है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इस पे कौन सी लाइन पैरेलल थी, पहले हम लोग ये वाली लाइन देखते हैं जो हॉरिजेंटल थी। कैसी, हॉरिजेंटल लाइन। तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन जो होता है पहले हम लोग लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है, देखो, हॉरिजेंटल लाइन, जो इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन होता है वो क्या होता है, देखो। इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, देखो यहाँ पे अगर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये -1, ये -2 और ये -3। देखो, अगर हम यहाँ की इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स तो यहाँ पे 0 है, तो हमारा जो बनेगा क्या बनेगा, देखो 0, ये तो हमारी कौन सी होती है, इसको छोड़ो। देखो यहाँ पे यहाँ से कंक्लूजन निकालो, x इज इक्वल टू तो क्या है 0, तो y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन कैसी बन गई हमारी, हॉरिजेंटल की इक्वेशन। y इज इक्वल टू जो हमारे पास पॉइंट दिया है, और यहाँ की अगर हम यहाँ की इक्वेशन पूछे तो क्या होगी, y इज इक्वल टू 1। और उसी तरीके से अगर नीचे की इक्वेशन पूछे इस पॉइंट की तो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -2। क्योंकि यहाँ पे x का तो कोई काम ही नहीं है, मेन काम क्या है हमारा y का, तो हमारे पास y से इक्वेशन बन रही, y इज इक्वल टू इतना। अब देखो इसी तरीके से हम किस में निकालेंगे, वर्टिकल वाले में। इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन कैसे निकालते हैं,
ये एक कोई प्लेन दिया है हमको, वर्टिकल लाइन कैसी होती है, ये कट करती हुई जाती है, एक्स एक्सिस को कट करती हुई जाती है, ठीक है। ये एक्स है और हमारा ये वाई है। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट हम लेट कर लेते हैं, ये -1 इस तरफ माइनस होता है और -2 ये 1 और 2। अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे y तो 0 चल रहा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x = 2। और उसी तरीके से यहाँ की अगर इस पॉइंट की इक्वेशन हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = -2। ये माइनस मतलब इस तरफ आ रहा है और प्लस का मतलब इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी ये तो इजी वाली हो गई, मतलब कैसी, इजी वाली। फर्स्ट हमने देख ली इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी देख ली वर्टिकल लाइन। अब देखते हैं कि थर्ड टाइप वाली, जो हमने बताया था कि कोई एंगल बनाते हुए जा रही है, क्या बनाते हुए जा रही है, कोई एंगल बनाते हुए जा रही है, ठीक है। तो थर्ड हेडिंग हम लोग क्या लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन विद डिफरेंट एंगल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विद डिफरेंट एंगल्स, देखो हमारे पास प्लेन तो वही रहेगा, एक्स वाई प्लेन, ठीक। तो हम बनाते पहले एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और हम लेट कर लेते हैं कि ये एक लाइन है जो कोई एंगल बनाते हुए जा रही है, ठीक है। क्या है, कोई एंगल बनाते हुए जा रही है। इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं x1 y1, और इसको लेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेट कर लेते हैं x2 और y2, ठीक है। x2 और y2 ये हमारा कौन सा है, और यहाँ पे पॉइंट हमारा कौन सा होगा, x, y, ठीक है। मतलब ये पॉइंट x, y है, मतलब देखो लाइन बनाते हुए जा रही है एक एंगल, ठीक है। देखो ये पॉइंट हमने क्या लेट किया, x, y, और ये पॉइंट मतलब दो पॉइंट हमको दिए होंगे, मेन काम हमारा क्या है, दो पॉइंट हमको दिए होंगे। तो हमको इसको लेट कर लेते हैं, क्यों लेट कर लेते हैं, ये x1 y1 है, ये क्या है x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2, ठीक। ये हमने दो पॉइंट लेट कर लिए। अब देखो पॉइंट हमारे पास कौन से दिए हैं, इतना तो दिया होता है, ठीक। अब पॉइंट हमारे पास कौन से दिए हैं, पहली हमारी जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी होती है, पॉइंट और स्लोप फॉर्म। मतलब हमको दो पॉइंट दिए होंगे और स्लोप दी होगी, और उससे हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमारे पास ये पॉइंट दिया है और ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं हमको पता है, m = क्या होता है, m = y2 - y1। तो y2 कितना हमारा है, 1, y है तो y2, देखो पहले फार्मूला लगते हैं, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो यहाँ पे y2 हमारा कितना है, y2 हमने क्या लेट किया, y, तो y - y1 कितना है, y1 ही है, अपॉन में m = चल रहा है ये पूरा, और x2 हमारा कितना लेट किया है, x, तो यहाँ पे x - x1। यहाँ तक आया समझ में, हमने यहाँ तक क्या किया अभी देखते हैं। देखो हमको दो पॉइंट दिए थे x, y, x1, y1। हमने स्लोप निकाल ली दो पॉइंट का यूज करके, ठीक है। स्लोप निकालने हमने पहले पिछली वीडियो में सीख रखा है, स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप का फार्मूला लगा के y2 - y1 x2 - x1 से हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऐसे कराते हैं ना। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आएगी, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, y - y1 = m × x - x1, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या है 1, तो ये 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो y - y1 = m × x - x1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, y - y1 = x m × x - x1। अब देखो ये जो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसमें हमको दो पॉइंट्स पता थे, ठीक है। x1 और y1 कौन से हैं, गिवन पॉइंट्स, और ये इसी तरह रहेंगे, ठीक। x1 और y1 और इसमें जो है हमारे वो क्या है, गिवन पॉइंट। यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं x1, y1 क्या है, गिवन पॉइंट, ठीक है। तो x1 y1 गिवन पॉइंट्स हैं, और स्लोप हमको पता होगी तो हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। अगर हमको x1 y1 मतलब दो पॉइंट दिए हैं और एक स्लोप दी है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। और देखिए ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, एक बाहुबली इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, बाहुबली इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि इस इक्वेशन का यूज करके हम सारी इक्वेशन निकाल लेंगे। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, बाहुबली इक्वेशन है। इस इक्वेशन का यूज करके हम सारी इक्वेशन का, सारे क्वेश्चन इस इक्वेशन का यूज करके हो जाएंगे 10.1 का, ठीक, 10.2 के। तो हमारी जो
ये इक्वेशन है, इसको मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करेंगे, तो इसको जरूर याद करना। कौन सी इक्वेशन नाम दे दी हमने इसको? बाहुबली इक्वेशन, ठीक है। अब देखो हमारा पहला पॉइंट क्या था? पॉइंट स्लोप फॉर्म, मतलब हमको दो पॉइंट दिए हैं और स्लोप दी है, तो हम लोग इक्वेशन ऐसे निकालेंगे। अब हमको क्या, देखो दूसरी इक्वेशन हमारी जो निकलती है वो पॉइंट पॉइंट फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? पॉइंट पॉइंट फॉर्म। हमको दो पॉइंट दिए होंगे और हमसे बोलेगा इक्वेशन निकाल के दिखा दो। क्या बोलेगा? दो पॉइंट हमको दे देगा और बोलेगा इक्वेशन हमको निकाल के दिखा दो। तो देखो दो पॉइंट हम इसमें लेट कर लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट कौन कौन से दिए हैं। ये x1, ये y1 दिया है और ये x2 कॉमा y2 दिया है, ठीक। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट हमने लेट कर लिए, ठीक है। और हमको बस इतना दिया और पूछा हमसे क्या, इक्वेशन निकाल के दिखा दो। तो इक्वेशन हम लोग को ये फॉर्म, तो जो हमने ऊपर इक्वेशन लिख रखी है ये वाली, देखो इसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें लेकिन हमको दो पॉइंट दिए और हमसे पूछा वो निकालो क्या, इक्वेशन। तो देखो इसका फार्मूला जो होता है वो y माइनस, पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं फिर बताते हैं वो कैसे आया, ठीक है। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 इज इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो ये देखो y1 और x1 हमारे गिवन पॉइंट्स हैं। कौन से? ये वाले पॉइंट गिवन पॉइंट्स हैं। और जो हमारे पास ये आया, ये मेन काम हमारा क्या था इसमें का, ये वाला निकलना, ठीक। मेन इसमें पॉइंट पॉइंट फॉर्म में क्या था, ये वाला लिखना। तो ये आया कैसे? देखो ये आया इस तरीके से है कि m इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहता था m, तो m की जगह हमने रिप्लेस कर दिया। अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए हैं, देखो यहाँ पे m की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1। क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि हमको केवल दो पॉइंट दिए थे। यहाँ पे स्लोप दिया हुआ था तो ये इक्वेशन यूज कर रहे थे, लेकिन हमको यहाँ पे केवल दो पॉइंट दिए हैं। तो हमने m निकालने के लिए क्या किया, m निकालने का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। तो वही तो हमने यहाँ पे लिख रखा है। मेन तो हमारे ये देखिए, इस मतलब m की जगह हमने क्या लिख रखा है, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1 हमने लिख रखा तो m ही है। लेकिन हमारे पास बस इसमें क्या दिया था, दो पॉइंट दिए थे, तो हमने ये वाली इक्वेशन यूज करके निकालने हैं, ठीक। हम ये वाला निकाल के बाहर यहाँ पे पुट करके तब भी इक्वेशन वही बनेगी, ठीक है। तो जो इससे बनेगी, तो इसका फार्मूला यूज करके हमने ये वाली पॉइंट पॉइंट फॉर्म भी निकाल ली। अब तीसरे पे हम बढ़ते हैं, वो जो हमारी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो ये जो थर्ड फॉर्म है इसको एकदम अच्छे से देखना, क्योंकि ये बहुत यूज होगी और इम्पॉर्टेंट की तरह से भी यूज होगी, जो है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो जो मतलब यहाँ पे जो लिखा है वो हमको क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में क्या है, गिवन रहेगा, ठीक। तो स्लोप और इंटरसेप्ट, मतलब स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट दिया है। इंटरसेप्ट क्या होता है ये हमें बताना है। तो देखो इंटरसेप्ट होता क्या है, इंटरसेप्ट होता कुछ नहीं है, बस हमने केवल एक कंसेप्ट सीखना है इंटरसेप्ट का, ठीक है। तो बच्चा देखो ये है हमारा एक्स प्लेन और वाई प्लेन, ये हमारा कौन सा, एक्स प्लेन और वाई प्लेन। देखो यहाँ से एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे। क्या करेंगे, अभी देखते जाओ, केवल यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। तो यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने ए मान लिया और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने बी मान लिया, ठीक। तो इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मतलब बी कॉमा जीरो लिख सकते हैं। और ये कौन सी, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो जीरो कॉमा ए लिख सकते हैं। तो देखो जो ए है, यहाँ से इस पॉइंट से, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेप्ट। तो ए जो हमारा है वो क्या है, ए हमारा क्या है, किस एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। तो ए जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। अब देखो बी हमारा एक्स एक्सिस पे है तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स है, जो लेंथ है पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, लेंथ। लेंथ ए जो है हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमारी कौन सी है, वाई इंटरसेप्ट है। मतलब जो लेंथ ए है, ये इतनी डिस्टेंस, और यहाँ से लेंथ ए जो हम लिख रहे हैं, लेंथ ए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कौन सी है, किस एक्सिस पे है, वाई पे, तो वाई इंटरसेप्ट। और यहाँ से जो लेंथ है बी, लेंथ बी यहाँ पे लिखते हैं, तो लेंथ बी जो है वो एक्स एक्सिस पे है। देखो ध्यान से देखो, तो ये हमारी कौन सी हो गई, एक्स इंटरसेप्ट। बस यही हमको सीखना था, ठीक है। क्या करना था, यही हमको सीखना था। मतलब हमारे पास देखो
एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिए होंगे और हमको स्लोप दी होगी, तो तो इसका यूज करके हमको इक्वेशन बनानी है लाइन की। तो इस इक्वेशन का यूज हम मतलब इस इक्वेशन का यूज, इक्वेशन इसकी अभी बताते हैं, पहले देखो। और जो देखो एक्स इंटरसेप्ट कौन सा होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। वाई इंटरसेप्ट कौन सा होता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और इसको हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट यूज दिए होंगे। दिस फॉर्म कब यूज होगा, दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन स्लोप हमारे पास दिया होगा, स्लोप एंड इंटरसेप्ट गिवन। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक। पहले हम लोग इसकी क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन हमारे पास जो आती है वो सेम वही होती है जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, बस इसमें देखना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, बाहुबली इक्वेशन क्या थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बस इसमें देने का तरीका अलग है, जो एक क्वेश्चन में हमको दिया होगा वो क्या हो दिया होगा। देखो एक क्वेश्चन इसका करते हैं तो समझ में आएगा ये वाला, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन इसका इसी वाले मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का एक क्वेश्चन देखते हैं। स्लोप मतलब m, तो m हमको कितना दिया है 5, और जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है वो हमको दे दिया है 5, y इंटरसेप्ट भी कितना दिया है 5। तो y इंटरसेप्ट को क्या लिख सकते हो बताओ, y इंटरसेप्ट को 0,5 लिख सकते हैं। भाई यहाँ से ऊपर वाली डिस्टेंस, यहाँ से x का तो कोई काम नहीं। देखो ये ओरिजिन ले लिया हमने, ठीक है। देखो ये ओरिजिन ले लिया हमने और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको 5 दी है, तो इस पॉइंट को हम 0,5 लिख सकते हैं, ठीक। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको 5 दी है, तो इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं 0,5। और ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट हमारे पास कितना दिया था 0 मतलब 5 दिया था, तो इसको 0,5 लिख सकते हैं। तो इक्वेशन का यूज करते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक। देखो x वाला टर्म हमारे पास कुछ, x वाला टर्म x1 क्या दिया हमको, कुछ दिया नहीं, तो उसको क्या मानेंगे 0। अब देखो y माइनस वाई वन हमारे पास कितना है 5, y कितना दिया 5, जो इंटरसेप्ट है वही क्या है y, तो y हमारे पास कितना दिया है 5 इज इक्वल टू m कितना दिया है 5 रखते हैं। और x माइनस एक्स हमारे पास कुछ दिया नहीं, तो उसको 0 लेट करेंगे। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन आएगी y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई अंदर 5x। तो हमारे पास टोटल इक्वेशन क्या आ गई, देखो इसको इसको पूरा उस तरफ शिफ्ट करते हैं क्योंकि हमको ये वाला प्लस में चाहिए होता है अधिकतर। तो 5x माइनस वाई और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एक लाइन की ना। तो बस इसी तरीके से हम लोग क्या, स्लोप दिया होगा और इंटरसेप्ट दिया होगा तो हम इक्वेशन निकाल पाएंगे, ठीक। अब देखते हैं क्या चौथी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, चौथी फॉर्म हमारी जो है, अभी तक हमने कितनी देख ली, 3 इक्वेशन ऑफलाइन देख ली। अब चौथी जो देखने जा रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें हमको क्या दिया होगा, केवल इंटरसेप्ट ही दिया होगा। क्या दिया होगा, केवल इंटरसेप्ट ही दिया होगा। और इंटरसेप्ट हम लोग इतना तो सीख चुके हैं कि एक प्लेन होता है और वहाँ से जो यहाँ से एक पॉइंट होता है हमारा कोई, ठीक। तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस होती है इसको क्या नाम देते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं, इंटरसेप्ट। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की, या इस पॉइंट पे यहाँ पे भी तो लाई कर सकता है। तो लेट अब की इस बार लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक। तो इस डिस्टेंस को ए नाम देते हैं और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को नाम देते हैं बी, ठीक है। इतना आया ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखो, और ये 2 पॉइंट दिए हैं हमको, अब की क्या दिए हैं, एक्स इंटरसेप्ट दिया है और वाई इंटरसेप्ट बी, एक्स इंटरसेप्ट ए। तो जो अगर हम इससे एक लाइन बनाना चाहें तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी पास करती हुई। और ये पॉइंट क्या होगा हमारा 0,b, और ये पॉइंट क्या होगा a,0। तो अगर हम निकालना चाहें इससे तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग स्लोप ही निकाल सकते हैं। पहले हम बता देते हैं जो इंटरसेप्ट हमारा फॉर्म होता है वो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। ये कौन सा है, मतलब ये तो आता है। तो अब देखते हैं ये कैसे आता है। ये तो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है x बाई ए प्लस वाई बाई बी। एक्स का इंटरसेप्ट ए होता है और वाई का इंटरसेप्ट बी होता है। मतलब x के नीचे जो लिखा है वो ये डिस्टेंस होती है और y के नीचे जो लिखा है वो ये डिस्टेंस होती है, इज इक्वल टू 1। ये तो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब देखते हैं ये आता कैसे है, ठीक। तो हमने यहाँ पे क्या इतना समझ लिया था कि ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a। तो इसका यूज करके हम स्लोप निकाल सकते हैं। जो स्लोप हमारा क्या होता है m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन।
तो यहाँ से हम इसको x1 लेट कर लेते हैं और इसको y1 और x2 और y2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस बी और अपान में a माइनस 0। तो यहाँ से जो फाइनली आएगा माइनस बी बाई ए, एम इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब देखो हमारे पास बाहुबली इक्वेशन कौन सी रखी है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, बाहुबली। एम हमने क्या निकाल लिया है यहाँ से, अब एम की वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बस यहाँ से जो एम की वैल्यू निकाल ली उसको यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इतना आया होगा अच्छे से समझ में। अब देखो ये तो हमारे कांस्टेंट ही रहते हैं, मतलब ये तो चेंज होते नहीं हमारे एक्स वाई। मेन काम हमारा क्या है, एक्स वाई वन और एक्स वन। अब देखो एक्स वाई वन इसमें हमने क्या लेट कर रखा है, वाई वन जो हमारा है, मतलब वाई वन हमारा कितना था बी, तो वाई वन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बी। और एक्स वन हमारा कितना है, एक्स वन हमारा जीरो है, तो एक्स वन की जगह क्या लिखेंगे जीरो। देखो वाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और x माइनस एक्स वन हमारा कितना है जीरो, तो यहाँ से जीरो लिखते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, इसको इस तरफ ले आते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, a इंटू वाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी इंटू एक्स माइनस जीरो, तो x बन जाएगा पूरा। तो देखो यहाँ से जब इसका पूरा मल्टीप्लाई इसको खोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। ये इतना आ गया। देखो अब हमारा लाना क्या था हमको, x बाई ए प्लस वाई बाई बी, तो मतलब x बाई ए, मतलब ये इसको एक्स बाई ए प्लस वाई बाई इज इक्वल टू वन लाना था, ठीक। देखो x और y वाले टर्म जो उसमें मांग रहा है वो एक साथ मांग रहा है, क्या कर रहा है, x और y वाले टर्म एक साथ मांग रहा है। इसको यहीं पे करते हैं ताकि इजीली आ जाएगा, ठीक है, नहीं दूसरे पेज में करेंगे तो प्रॉब्लम होगी समझने में। देखो हम क्या करते हैं, x और y वाले टर्म अगर एक साथ मांग रहा है तो हम इसको इस तरफ भेज देते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, इसको अगर इस तरफ भेज रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का बी एक्स और प्लस ए वाई, ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। और इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का ये क्या हो जाएगा ये माइनस का है, तो इस तरफ हो जाएगा क्या प्लस का। अब देखो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी लाना हमको, तो इसको क्या कर देते हैं, और हमको एक तरफ लाना क्या है ए वन लाना है, तो हम क्या कर देते हैं पूरी इक्वेशन को ए बाई बी से कर देते हैं डिवाइड। क्या कर देते हैं डिवाइड। अब देखो हमारे पास बचेगा क्या, ये बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, और ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा एक्स और ए, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू वन। और हमको यही इक्वेशन तो चाहिए थी, देखो हमने ऊपर यही क्या लिख रखा था, यही लिख रखा था। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई इज इक्वल टू वन। यहाँ पे एक्स ए क्या है, ए जो हमारा है ये एक्स इंटरसेप्ट है, क्या है एक्स इंटरसेप्ट, ठीक। और जो हमारा बी है ये वाई इंटरसेप्ट है, क्या इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट। तो ए हमारा क्या है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और बी क्या है हमारा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये हमारी कौन सी हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई, इंटरसेप्ट। अब एक लास्ट फॉर्म देखते हैं जो हमारी होती है नॉर्मल फॉर्म। तो चौथी फॉर्म हमारी कौन सी है, पांचवी फॉर्म आ गई नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। देखो इसमें हमको क्या दिया होता है, इसमें एक एंगल दिया होता है और एक पी लेंथ दी होती है। पी लेंथ अभी बताते हैं क्या है। देखो नॉर्मल फॉर्म पहले तो हम लिख लेते हैं, इसमें क्या दिया होता है, एंगल दिया होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दिस पी लेंथ हमको दी होती है। पी लेंथ अभी बताते हैं कौन सी लेंथ होती है, ओरिजिन से जो लाइन पे परपेंडिकुलर होती है वो हमारी पी लेंथ होती है। अभी इतना समझो, पी लेंथ हमारी जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर होती है लाइन पे वो हमारी क्या होती है पी लेंथ। और एक हमको क्या दिया होगा, अल्फा एंगल दिया होगा। कौन सा एंगल दिया होगा, अल्फा एंगल दिया होगा। देखो ये हमारा एक प्लेन बनाते हैं, ठीक। तो लेट करते हैं, ये वाई है और ये एक्स है। तो ये हमारे पास ये एक लाइन ऐसे जा रही है कट करती हुई, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है इसको हम क्या कहेंगे, पी नाम देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या नाम देंगे, पी। और ये कैसी होती, परपेंडिकुलर। पी हमको डिस्टेंस दी होगी और ये अल्फा एंगल दिया होगा, तो हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकाल देंगे, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं कैसे, एक्स कॉस अल्फा, कौन सा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ये हमारी कौन सी होती है, नॉर्मल फॉर्म। कौन सी होती है, नॉर्मल फॉर्म। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका, लेट हमारे पास दिया क्या है,
एंगल जो अल्फा है वो कितना दिया है 45, अल्फा एंगल हमको दे दिया 45, हमारे पास जो पी लेंथ है वो हमको कितनी दे दी है 3। ठीक है, तो देखो एक्स कॉस अल्फा, हम लोग लिखते हैं एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा हमारे पास कितना है 45 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फा, अल्फा हमारे पास कितना है 45 डिग्री और पी हमारे पास 3 दिया है। तो एक्स 1/√2 कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो वाई ये भी होता है क्या साइन और कॉस 45 पे तो बराबर ही होते हैं ना, तो 1/√2 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास मेन क्या बचेगा एक्स प्लस वाई अपॉन √2, क्योंकि इन दोनों के नीचे √2 है तो इसको √2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा टोटली क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3√2। तो हमारे पास ऐसे दिया होगा, मतलब हमारे पास एक अल्फा एंगल दिया होगा और हमको पी डिस्टेंस दी होगी, मतलब पी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी होगी। ये ओरिजिन से लाइन पे जो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दी होती है इसी को हम लोग क्या कहेंगे पी। ये पी डिस्टेंस हमको दे रखी थी 3 और हमको अल्फा एंगल दे रखा था 45, तो हमने इसका यूज करके ऐसे निकाल दिया इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3√2। तो 5 फॉर्म हमने देख ली। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास मेन यूज्ड फॉर्म होंगी वो कौन सी होगी, उनको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। y माइनस वाई वन, ये तो हमारा बाहुबली फार्मूला है, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दूसरी फॉर्म जो यूज होगी वो कौन सी फॉर्म होगी इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट वाली फॉर्म हमारी कौन सी आई थी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। बाकी सब तो इसका डेराइव होके निकली थी ना, इसी से डेराइव होके सब निकल रही थी। और जो ये वाली फॉर्म नॉर्मल फॉर्म, हमको इन तीनों फॉर्म को यूज करना है, बाकी फॉर्म तो इसका यूज करके सब निकल आएंगी, क्योंकि हमारा फार्मूला कौन सा बाहुबली फार्मूला, नाम एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। इन तीनों को यूज करना है हमको कौन से चैप्टर में, मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी इक्वेशन यूज होगी, ये वाली और ये वाली। ठीक, और जो बाकी 3 फॉर्म और बच रही हैं, 2 या 3 फॉर्म बच रही हैं, वो इसी का तो पार्ट हैं, इसी से डिराइव होके निकल रही हैं, तो उनको हम लोग इसी का यूज करके निकाल देंगे। तो ठीक है, मेन जो हमारे पास लर्न करने के लिए आज के वीडियो के लिए आया है वो 1 2 3 तीन चीज़ें लर्न होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज 10.1 हमारी ख़त्म हो चुकी है, 10.2 हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा देख के आना, वीडियो देखने से पहले 10.2 का सल्यूशन देखने से पहले एक बार ये वीडियो जिसने भी देख रखी है उसके लिए तो आए हाय। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, ट्राई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।